बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो जाए। ओके बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करा दिया था, 2 मैंने आपको करवा दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 आप बचा है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एन आर्मी contingent of 616 member is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of column in which they can march? ठीक है, ये बोला है 616 मेंबर्स का एक आर्मी कॉन्टिजेंट है और उनको जो ये 616 जो आर्मी पर्सनल हैं इनको क्या करना है, 32 मेंबर्स के एक आर्मी बैंड है, 32 मेंबर्स का एक आर्मी बैंड है, उनके पीछे मार्च करना है। अब बोला है 616 और 32 मेंबर्स को कितने कॉलम बनाए जाए, आगे आगे ये रहेंगे, पीछे पीछे ये चलेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम साथ में चलना है तो इनको कितने कॉलम बनाए जाएं कि हर एक कॉलम में इक्वल नंबर ऑफ मेंबर आ जाए। समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन? मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, जो पहले एक है 32 मेंबर्स और एक है 616 मेंबर्स। ठीक, तो आगे आगे इन्हें चलना है जो आर्मी बैंड है, तो इनको हम कितनी लाइनें इनकी बनाई जाएं कि इनके पीछे ये भी इक्वल नंबर में आए और जो पीछे एक लाइन में जितने मेंबर हैं वही हर लाइन में उतने ही मेंबर होने चाहिए। सपोज दैट एक लाइन में अगर 50 मेंबर हैं तो दूसरे में भी 50 आए, तीसरे में भी 50 आए, चौथे में भी 50 आए। इक्वली मेंबर हर लाइन में होने चाहिए, हर कॉलम में होने चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, यूक्लिड की डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से HCF निकालेंगे और HCF जो होगा उतने ही नंबर ऑफ कॉलम हम बनाएंगे कि उतने ही नंबर ऑफ कॉलम में ये दोनों जो आर्मी का बैंड है, इसके पीछे ये आर्मी पर्सन है, ये क्या करेंगे, मार्च करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे आप और इसकी प्रैक्टिस आप घर में करेंगे। अगर आपको समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं बेटा। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको अभी सॉल्व करवा रही हूँ। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इधर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। आपको यहाँ ही ध्यान रखना है कि ये क्या बोला है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का सम, ओके, पॉजिटिव इंटीजर का जो सम है उसको हम अगर 3 से डिवाइड करें तो वो या तो 3m आएगा, मीन्स या तो वो कम्प्लीटली 3 से डिविजिबल होगा या उसमें रिमाइंडर हमेशा क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, या तो 3m होगा या 3m+1 होगा, इसके अलावा कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। किस केस में, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर करें। तो पहले हम पॉजिटिव इंटीजर को अगर देख लेते हैं बेटा। ठीक है, तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए आप। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, 3 से चलो बड़ा ले लेते हैं। ठीक है, पहले 3 ले लीजिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 1 + 0। 4 ले लीजिए, 3 × 1 + 1। 5 ले लीजिए, 3 × 1 + 2। ओके, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 × m+0। यहाँ मतलब r की जो वैल्यू या तो वो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी। ठीक है, 6 ले लीजिए, 6 क्या हो जाएगा, 3 × 2 + 0, फिर से 0 आ गया। 7 लेंगे तो 3 × 2 + कितना आ जाएगा, 1। 8 ले लेंगे तो 3 × 2 + कितना आ जाएगा, 2। ऐसे ही फिर 9 करेंगे तो फिर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही अब इनका स्क्वायर करके देखते हैं नंबर्स का। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। ओके, अब इनको 3 से डिवाइड करके देखिए। 9 तो सीधे से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9। इसको 3 से डिवाइड करके देखिए, 3 × 5, 3 5 जा 15 + 1 16। 25 को 3 8 जा 24 + 1 25। 36 को 3 × 12, 12 3 जा 36 + 0, यहाँ 0 लिख दीजिए। ऐसे ही 49 को 3 × 16, 16 3 जा 48 + 1 49। ऐसे ही
इसको क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 21 इंटू 1, यही आ रहा है ना। तो अब ये देख लीजिए, जो अब हमने जब यहाँ इसको सिर्फ नंबर को 3 से डिवाइड किया था तो रिमाइंडर में क्या बच रहा था, 0 बच रहा था, 1 एंड 2। बट जब हमने उनके स्क्वायर को 3 से डिवाइड किया, उनके स्क्वायर को हमने 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर में कितना आया, या तो 0 आया या 1 आया। इसका मतलब किसी भी नंबर के स्क्वायर को अगर 3 से डिवाइड किया जाए तो जो उसका आंसर आएगा, जो रिमाइंडर बचेगा, या तो 0 बचेगा, वो तो या तो इस फॉर्म में आएगा या वो किस फॉर्म में आएगा, 3m + 1, कि रिमाइंडर या तो 0 होगा या कितना होगा, 1। क्लियर है बेटा। यही ये क्वेश्चन भी कह रहा है कि टू प्रूव दैट to show that the square of any positive integer is either of the form of 3m or 3m + 1। तो किसी कोई भी स्क्वायर इंटीजर हमेशा किस फॉर्म में होता है, या तो वो 3m + 0 होगा, यानी सिर्फ सिंपली 3m होगा, या वो किस फॉर्म में होगा, 3m + 1। ये तो एग्जाम्पल के फॉर्म में मैंने आपको क्लियर करवा दिया। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे, तो अब आपको सोल्यूशन में आपको समझा रही हूँ, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में आप इसके एग्जाम्पल देके समझा सकते हैं, बट आपको प्रॉपरली सोल्यूशन भी करना पड़ेगा। ओके बेटा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे लेट a and b be any positive integer, here a is greater than b, it means हम a को डिवाइड करना है, and b is equal to 3, right? So if b is equal to 3, then we can write if b is equal to 3, then r की कंडीशंस क्या हो सकती हैं, r की कंडीशंस क्या हो सकती हैं, r विल बी आइदर 0 या 1 या 2। अगर हम सिंपली देखें, अगर b इज इक्वल टू 3 है तो r क्या होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। हमने यहाँ देखा ना 0 1 2 ही आ रहे थे रिमाइंडर, या फिर 0 1 2 रिपीट कर रहा था। तो फॉर्म क्या बन जाएगी, इफ a इज ग्रेटर देन b देन एंड b इज इक्वल टू 3 एंड देन r विल बी 0 1 2 3 एंड द फॉर्म विल बी 3q + 0, 3q + 1 and 3q + 2। दिस विल बी द फॉर्म ऑफ a इनमें से कुछ भी हो सकता है, तो रिमाइंडर 1 2 3 बचेंगे, 0 1 2 बचेगा, और जो हमारी जो फॉर्म आएगी वो 3q + 0, 3q + 1, 3q + 2 आएगी। नाउ अब अगर हम इन सबको एक एक करके स्क्वायर कर दें, नाउ स्क्वायरिंग each of them, then a square will be 3q², it means 3 into 3q²। इसका मतलब 3 इंटू, इसको हम m कंसिडर कर लें, इंटू m। ओके, तो a² की वैल्यू कितनी आ गई, 3m आ गई। अगेन a + 3q + 1 को अगर हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आ जाएगा a² इज इक्वल टू 3q + 1 का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दीजिए आप इसको, क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9q² + 1 प्लस 3q इंटू 2 इंटू 1, जो हो जाएगा 9q² + 1 प्लस 3 2 जा 6q। अब देखिए 6q एंड 9q, इन्हें हम लिख सकते हैं, ये आ जाएंगे आपके 3 कॉमन लिया जाए तो 3 3 जा 9q² प्लस 2q + 1, ये कितना आ जाएगा, इसको हम m कंसिडर 3m + 1। तो जो हमारा फर्स्ट था वो 3m की फॉर्म में आ गया, सेकंड भी 3m की फॉर्म में आ गया। ओके, मतलब जो नंबर है वो डिविजिबल होंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब जो थर्ड वाला बचा जिसमें हमारा रिमाइंडर 2 था, उसको स्क्वायर हम करके देखेंगे, तो ये हो जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, a + 3q + 2 स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हो जाएगा a² = 3q + 2 का स्क्वायर करेंगे आप, तो ये आ जाएगा आपका 3 × 9q² + 4 + 2 इंटू 3q इंटू 2। ओके बेटा, अब इसको हम फिर से देख लीजिए, ये हो जाएगा 9q² + 4 +
3 2 जा 6 2 जा 12Q। अब यहाँ देख लीजिए ये आ जाएगा। इसके बाद बेटा एक्सरसाइज 1.1 का फोर्थ हमने अभी सॉल्व किया है। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को हम एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया था। अगर इन क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम हो, डिफिकल्टी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर और क्वेश्चन नंबर आप जरूर डालें उसमें, ठीक है बेटा।